एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक खास रीजन होती है। यानी कि अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा होने वाला है और आपको ये लगता है कि आपके लिए वो बुरा है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। फर्ज किया कि एकदम से एक गाड़ी रोड पे जा रही है, एकदम से उस गाड़ी के सामने डॉग आ जाता है और आप ये सोचते हैं कि ये एक एबनॉर्मल चीज है और अच्छा नहीं है कि डॉग आया है और आपको गुस्सा चढ़ जाता है। लेकिन आप थोड़ी दूर जाकर आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी खाई उस गाड़ी के सामने आ जाती है और वो गाड़ी स्लो होने की वजह से वो उस खाई से बच जाता है। यानी कि आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हुआ है या हो रहा है तो उसकी एक रीजन हो सकते हैं वो आपको मजबूत करने के लिए हो, आपको ताकतवर बनाने के लिए हो, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी बढ़ जाए। समटाइम्स आपको लगता होगा कि आपको काफी पेन फील हो रही है या फिर कोई तकलीफ आ रही है, ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ जो कि एबनॉर्मल है, काफी ज्यादा टफ हो गया है सब कुछ। और आपको जो है वो काफी डाउन भी फील होता है, आप होपलेस होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ फना हो गया। लेकिन उसी टाइम आपको एक ऐसा वक्त आता है जब वही चीजें आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा एक चीज से ट्रिगर होते हैं, जब वो बार बार चीजें आपको लगती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो असर खत्म कर देती हैं। यानी कि एक ऐसी चीज कहा जाए कि आप जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है या उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और आप जब उसको देखते हैं तो आपको काफी जो लगता है कि वो जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और आप काफी इम्प्रेस भी होते हैं। लेकिन कभी भी हम उसकी बैक पे लगे हुए वो जो तीर है, जो खंजर है या फिर जो तकलीफें हैं वो हम कभी भी नहीं देख पाते। इसीलिए जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बहुत ज्यादा मुश्किल में हो या फिर आप तकलीफ झेल रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो एक बात जरूर याद रखिएगा, हो सकता है वो एक रीजन के लिए आपके साथ हो रहा हो। समटाइम्स आपको अकेला किया जा सकता है, यानी कि आपको दुनिया से अलग एक जगह पर जो है ना वो धकेल दिया जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल अकेला रहना पड़ गया है या आप मुसीबतों में आ गए हैं, आपको कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन वो एग्जैक्ट टाइम होता है आपके बनने का, एग्जैक्ट वो टाइम होता है जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप बिल्कुल टूट गए हैं या आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, या आपको ऐसा लगता है कि आप काफी जो है ना वीक पड़ गए हैं किसी एक पॉइंट पे। आपको जब मुसीबतें आती हैं आप समझते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और फिर आप दोबारा से उस चीज को दोबारा से आप सामना करते हैं, फिर दोबारा सामना करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप फिर सोचने लग जाते हैं कि ये सब चीजें तो नॉर्मल है मेरे लिए। लेकिन कई दफा ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आ गई हैं, जैसे कि तकलीफें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो मैं ही क्यों? इसकी रीजन सिर्फ एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जब आप कोई ख्वाब सोचते हैं, यानी कि आपका कोई ड्रीम है, अगर आपने कोई ड्रीम ऐसा सोचा हुआ है वो छोटा है, यानी कि मैंने बाहर जाना है और मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, दिस इज योर ड्रीम। ठीक है, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मेरा सिर्फ इतना सा ख्वाब है कि मैं जाऊं और कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीऊं और वापस आ जाऊं। अगर आपने कहा है कि वही कोल्ड ड्रिंक मैं यूके जाकर या अमेरिका जाकर या फिर जर्मनी में जाकर या जापान में जाकर या फिर किसी भी ऐसी कंट्री में जाकर जो आपका ड्रीम है वहां जाके पीऊंगा, आपने वो ड्रीम सोचा और उसको करने के लिए आपने स्ट्रगल की। ड्रीम जितना बड़ा होगा उसके लिए स्ट्रगल भी उतना चाहिए होगा। अगर आपने छोटा ड्रीम सोचा होगा तो उसके लिए छोटी ही कोशिशें होंगी और उसमें तकलीफ कम होगी। इसीलिए जब भी आप ये सोचते हैं या आप यूनिवर्स को ये पैगाम देते हैं कि हमें जो है वो बड़ी चीज चाहिए, तो यूनिवर्स आपको पहले टेस्ट करती है, कहती है कि इस काबिल है कि नहीं है कि ये कुछ बड़ा कर सके। और जब आप उस चीज को जो है उस तकलीफ को बेयर नहीं कर पाते या फिर उस चीज से निकल नहीं पाते या उन चीजों में धस कर टूट जाते हैं या गिव अप कर देते हैं, तब वो चीज आपसे छीन ली जाती है। वो यूनिवर्स ये कहती है इस काबिल नहीं है कि वो चीज इसको दी जाए। जैसे कहते हैं कि जो है वो बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, इसी तरह अगर आप बड़ी जगह पहुंचना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप यही चाहते हैं कि आप घर में सुकून से रहें या फिर आप कुछ भी ना करें, तो आपको वो बड़ा जो मुकाम मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। आपके साथ जो भी होता है उसके पीछे एक रीजन होती है। ठीक है, ट्रस्ट, मैं एक ही चीज कहूंगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे रीजन है। ठीक है, आपके साथ जो भी हो रहा है, आप अगर बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसी तरह की जो है वो चीजें होंगी।
ठीक है, इसी तरह अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ में इस टाइम, वो एक रीज़न की वजह से हो सकती है। हो सकता है वो आपको एक बनाया जा रहा हो, आपको ऐसी चीज़ों से गुज़ारा जा रहा हो जिसमें आपको ये लग रहा हो कि आप उन चीज़ों से गुज़र कर ही उस मुकाम पर पहुँचेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ़ में जिनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता होगा ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक एग्ज़ाम देते हैं और फ़ौरन से उसको जो है वो क्रैक करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, फिर उस चीज़ को हासिल करते हैं। तो हर चीज़ की एक रीज़न होती है। एक इंसान अगर बहुत जल्दी सक्सेस को पा लेता है या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को, जो फ़ेम हासिल हो जाती है, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि एक वक़्त पे शायद हो सकता है विदिन 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, या हो सकता है विदिन 1 ईयर वो हर चीज़ पा लेते हैं जो एक कामयाब इंसान पाता है। तो याद रखिएगा, उस इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अगर वो इंसान जिसने सालों मेहनत की हो और उस पर वो टिका रहे, गिव अप ना करे, तो उस इंसान को उसकी कदर होगी। और उस दौरान जितना कुछ भी हो रहा था उसका एक रीज़न होती है। आपको उस जगह पर जहाँ पर आपका मुकाम, एक जायज़ मुकाम मिलना है, वहाँ पर पहुँचकर आपको वो जो चीज़ें होती हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, जब वो सोचते हैं, तो उस चीज़ को सोचकर आप उस सक्सेस का जो है वो मज़ा लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक शख्स से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिल रही होती है, यानी कि आप उस शख्स से बार-बार जो है वो आप तकलीफ़ झेल रहे होते हैं। तो ऐसा मैं ब्लड रिलेशंस के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है वो आपके घर में भी हो, तो वो चीज़ से बाहर निकलना या उन लोगों से बाहर निकलना वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम एक रिलेशन की बात करें या हम बाहर किसी से ऐसे इंसान के साथ फ्रेंड ज़ोन में हैं या रिलेशन में हैं, तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो जो चीज़ है वो आपको बार-बार हर्ट करेगी और वो आपको तकलीफ़ देगी। आप, मुझे पता है आप लोग ये सोचते होंगे कि आपको जब चीज़ कोई चाहिए होती है या फिर आप किसी चीज़ को माँगते हैं, तो वो किसी भी कीमत पर आपको चाहिए होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, जो आपको हर्ट कर रही है बार-बार। आप जितना जल्दी हो सके उस चीज़ से बाहर निकलें। समटाइम्स आपको वो इतना तकलीफ़ देती है, हो सकता है कोई, फ़र्ज़ किया एक छोटे-से एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक रिलेशन है, फ़र्ज़ किया कोई एक-दूसरे को पसंद करता है और वो एक-दूसरे से जो है वो मंगनी कर लेते हैं, या कोई भी ऐसा होता है कि एंगेजमेंट हो जाती है उनकी। एक एक वक़्त में आके वो इंसान आपको चीट करने लग जाता है या फिर आपके साथ बुरा बिहेव करने लग जाता है और आपको ये बताता है कि हो सकता है उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ ऐसी हों कि वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाला है या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है, कंटिन्यूअसली हर्ट करता है। वो आपको इस काबिल बना देता है कि आप उसको, उससे जो मिलने वाली तकलीफ़ है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये बहुत अच्छा होता है बहुत सारी ज़िंदगियों में। कई लोग सोचते हैं कि व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है वो? हम समटाइम्स उस इंसान को बदलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। हम उस इंसान जो हर्ट कर रहा होता है उसको बदलने की ट्राई करते हैं, लेकिन कभी भी बदलना नहीं चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि अगर कोई इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है या डॉज कर रहा है और आपको वक़्त पे पता चल जाए, तो आप तो खुशकिस्मत हुए, ना कि बदकिस्मत। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, कंटिन्यूअसली हर्ट कर रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, वो इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए अगर आप उसके साथ आप ज़िंदगी गुज़ारने का इरादा रखते हैं, तो वक़्त से पहले उसकी असलियत आपके सामने आ गई है, तो आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आइए। तो इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है वो आपके साथ जो है वो आगे एक मैरिड लाइफ़ में जो चीज़ आपको सामना करनी पड़नी थी, वो आपको उस चीज़ से पहले मिल गई हो। तो इसलिए कभी भी परेशान ना हो, हर चीज़ का एक मकसद होता है, ठीक है? वो चीज़ जो आपको हर्ट कर रही है, वो आपको ये बता गई है, वो चीज़ कि मैं आपके लिए नहीं बनी। तो इसलिए कभी भी परेशान ना हों, कई चीज़ों को छोड़ देने में ही बेहतरी होती है। तो कभी-कभी हमें चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है। तो कभी भी अगर कोई चीज़ आपसे छूट रही हो, दूर जा रही हो, तो उसे रास्ता दिखाइए, वो होने दीजिए समटाइम्स। क्योंकि कई दफ़ा आपको वो चीज़ जब चली जाती है तो फिर आपको ज़हनी सुकून मिलता है। तो ज़हनी सुकून लेने के लिए आपको कई दफ़ा चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। और जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं, वक़्ती तौर पर आपको मेंटली टॉर्चर भी होता है, आपको फ़ील भी आती है, बट आपको एक रिलीफ़ मिलता है, आपको फ्रीडम मिलता है। आपको ज़हनी एक ताज़गी मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, आपका बिल्कुल माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है। आप कुछ भी सोचने लगते हो, आप कुछ करने लगते हो। समटाइम्स आप अपने आप को भी भूल जाते हो। आप, फ़र्ज़ किया आपकी अगर खुशी एक शख़्स पर डिपेंडेंट है, यानी कि वो इंसान आपके साथ है, तो आप खुश हो, अगर वो नहीं है तो आप नाखुश हो। तो एक इंसान अगर आपकी खुशी और नाखुशी को जो है वो असरअंदाज कर रहा है, तो सोचिए आपका इसकी वजह से आपका मेंटल टॉर्चर कितना ज़्यादा होगा। अगर आप सुकून की नींद चाहते हैं, तो लाइफ में आपको पहले खुद को फ्री करना होगा।
ऐसे लोगों से जो टॉक्सिक हो। कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर वो टॉक्सिक है तो भी जो है वो मेरा है या फिर मैं उसके साथ रहूं या सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल एडजस्ट होता है, लेकिन अगर एक इंसान की वजह से आप एक ऐसे दहाने पर पहुंच गए, ऐसी जगह पर आप पहुंच गए जहां पे आप खुद अपने आप को खो चुके हैं, आप सही तरह से सो नहीं पा रहे या आप प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं, आप मेंटली तौर पर इरिटेटेड हैं, फिर एंग्जाइटी आपको होती है या डिप्रेशन में चले गए हैं, आपको मतलब समटाइम्स ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं जो आप किसी को शायद बता भी ना सकें, ना अपने घर वालों को। तो इस सूरत में जितना जल्दी हो सके आप वहां से निकल आइए, और वो जो चीजें हो रही हैं वो आपको ये बार बार बता रही हैं कि वो चीज आपके लिए बेहतर है जो आपसे रूट रूट कर जा रही है। तो इसलिए कभी भी परेशान ना होइएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपसे कोई दूर जाना चाहता है वो भी अच्छे के लिए होता है। अगर आप कहीं पे नाकाम हो गए हैं तो वो भी अच्छे के लिए होता है। समटाइम्स लाइफ आपको सिखा रही होती है। अगर आप टूट भी चुके होते हैं तो समटाइम्स वो भी अच्छे के लिए होता है। आपको नए नए तरीके से बनाना, आपको उस चीज से गुजारना एक प्रोसेस होता है। इसीलिए मैं आखिर में यही कहूंगा, ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। शुक्रिया।